केजरीवाल का शुरू से यही रोना है अच्छा। कि कभी एलजी काम नहीं करने दे रहा है, कभी केंद्र सरकार फंड नहीं दे रहा है। हजारे का नहीं हुआ तो ये देश की जनता का होगा। जो अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को उंगली पकड़ के लाया, ये अनशन में बैठे बैठे कैसा था ऐसा। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में और आज का हमारा मुद्दा है केजरीवाल ने पंजाब और चंडीगढ़ में घर घर राशन सप्लाई करने का योजना शुरू करी है। वहीं केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली में भाजपा उनको एलजी का सहारा लेके उनको योजना पे काम करने नहीं दे रही है। तो ये सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर मतलब केजरीवाल पंजाब और चंडीगढ़ में घर घर राशन सप्लाई का मतलब योजना शुरू करेगा और उनका कहना है कि मतलब भाजपा मतलब उनको काम नहीं करने दे रही। दिल्ली में भी योजना शुरू करना चाहते हैं लेकिन भाजपा उनको मतलब नहीं करने दे रही। तो उसमें आपको क्या कहना है? केजरीवाल का शुरू से यही रोना है अच्छा। कि कभी एलजी काम नहीं करने दे रहा है, कभी केंद्र सरकार फंड नहीं दे रहा है ना। कभी जो है ये कभी वो, ये दिल्ली की जनता को लूट के पूरा पैसा पंजाब में, गोवा चुनाव में, अन्य जगहों ये लगा रहे हैं। और दिल्ली की जो आज हाल है, न पानी में मिल रहा है, न बिजली की व्यवस्था है। आप देख रहे हैं डीटीसी बस चलते चलते कहीं गड्ढे में उलट जा रहा है। अब तो वो इलेक्ट्रॉनिक बस भी ला रहे हैं दिल्ली में। इलेक्ट्रॉनिक बस केंद्र सरकार से मिला है मदद उनको। अच्छा। ये कभी नहीं कहेंगे केंद्र सरकार, ये केजरीवाल, कि केंद्र सरकार ने 400 बसें, देखिए यहाँ होगा योजना, हमने इसमें लगाया होगा, ये बता रहे हैं 300 बस केंद्र सरकार ने दिया। कि केंद्र सरकार की ये पहल है कि दिल्ली जो है प्रदूषण से मुक्त हो। तो ये केजरीवाल कभी नहीं कहेंगे। क्यों आप इतने ईमानदार नेता से इतने खफा क्यों हैं? ये ईमानदार केजरीवाल जो ईमानदार का टेंगा लेके टैग लेके घूम रहे हैं, ये देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है अगर कोई है वो केजरीवाल है। और शुरू में क्या कहते थे केजरीवाल, ये फाइल है ये भ्रष्टाचारियों की, जिससे मैं समझौता नहीं करूंगा। आज उन्हीं के गोद में जाके बैठे हैं। लेकिन अब तो उन्होंने हाथ छुड़ा लिए गठबंधन वाली पार्टियों से। एक करके जो है ना, जो देश की जनता का अभी जो मूड है, देश की जनता सिर्फ मोदी जी को चाहती है। अच्छा। तो देश की जनता के सामने ये लोग का कोई गठबंधन नहीं चल पाएगा। ये इंडी गठबंधन, भिंडी बैगन गठबंधन, ये कोई गठबंधन नहीं चल पाएगा। क्योंकि मोदी जी जिस तरह से देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हर एक क्षेत्र में विकास हो रहा है, तो उनके सामने ये टिक ही नहीं पाएंगे ऐसे लोग। अभी बोल रहे हैं मतलब मोदी जी को मतलब पंजाब और चंडीगढ़ में भारी सीटों से मतलब झटका लगने वाला लोकसभा चुनाव में हमने तो इस बार मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि हम तो 400 पार लेके आ रहे हैं। क्या गारंटी है 400 पार जाएंगे? मोदी जी की जो गारंटी होती है वो 100% और गारंटी में भी गारंटी होती है। मोदी की गारंटी ही अभी देश में चल रही है और मोदी जी के गारंटी के सामने इनकी एक भी नहीं चलेगी। ये सपा का अस्तित्व खत्म है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म है। ये अपना पहले अस्तित्व बचावे, इनकी अस्तित्व ही खत्म हो गई है। ये अपना अस्तित्व बचावे, उस पे काम करे। चुनाव लड़ना छोड़ दे ये लोग के बस की बाहर की बात है, क्योंकि देश की जनता जाग गई है। क्यों मतलब पढ़ी लिखी सरकार आ रही है देश में, आप बोल रहे कि उनको छोड़ दे? कौन सी पढ़ी लिखी सरकार है? केजरीवाल की सरकार इतनी पढ़ी लिखी सरकार नहीं है। केजरीवाल की सरकार इतनी पढ़ी लिखी है, आधे से ज्यादा इनके मंत्री जेल में है, आधे से ज्यादा बेल पे हैं। अच्छा। तो ये वो कौन सा ईमानदारी की बात कर रहे हैं? और ये जितने इंडी अलायंस है, ये सब पारिवारिक पार्टी है। ये इनसे देश का ना भला कभी हुआ है ना होगा, और इनसे आशा भी नहीं देश की जनता को करना चाहिए। ये बताइए, सपा अखिलेश यादव के बाद ना, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव, आरजेडी लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी के बाद उनका भतीजा। तो ये परिवार की पार्टी चला रहे हैं। ये लोग अपने परिवार के अस्तित्व को बचाने के चक्कर में है। देश की जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है ना। ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए। तो क्या लगता है अब 17 फरवरी को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे? ये भाग रहे हैं, ईडी से छुपे छुपे भाग रहे हैं ये। लेकिन अब तो कोर्ट का फैसला है, आप क्यों भागेंगे? कोर्ट भी ने भी कह दिया है कि बगौरे मुख्यमंत्री एक बार तो जाओ ईडी ऑफिस। कोर्ट भी इनको डांट रही है, फटकार रही है। जिस तरह से देख रहे हैं हेमंत सोरेन गया अंदर, है ना। इससे केजरीवाल भी जाएगा, जान रहा है
और केजरीवाल ये कर रहे हैं, ये जानता है कि मैं जेल में जाऊंगा, जेल से ही ये चाह रहे हैं कि सरकार चलाएंगे। कह रहे हैं कि मोदी जी की मतलब शादी से उनको लोकसभा चुनाव से रोका जा रहा है। केजरीवाल कौन सा जो है इनके पास ब्रह्मास्त्र है या देश के सबसे प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ है केजरीवाल जो मोदी जी को चिंता है। ऐसे तुच्छे लोगों से लुचे लफंगे से मुख्यमंत्री को चुच्चा बता रहे हैं। बिल्कुल ये अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो ये देश की जनता का होगा। जो अन्ना हजारे जी ने केजरीवाल को उंगली पकड़ के लाया, ये अनशन में बैठे बैठे कैसा था ऐसा। आज देखिए ये जो केजरीवाल शर्ट पैंट पहनता है, कितने महंगे महंगे कपड़े पहनता है, ये जो आलीशान महल बनाया है, ये जो सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मुझे तो एक फ्लैट चाहिए, क्या है गाड़ी नहीं लूंगा, घोड़ा नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा। और आज सबसे ज्यादा जो है मुख्यमंत्री किसी का खर्चा है वो केजरीवाल का है ना। वो वैगनार कहाँ है जिसपे मैं बोलते तो मैं वैगनार से चलूंगा, है ना। तो ये वही केजरीवाल है कि अगर मैं गलत हूँ, अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, अपने बच्चों की कसम। जो आदमी खा जाए उससे क्या दिल्ली की जनता का भलाई का आशा कर सकते हैं आप। ये लोग का सिर्फ एक ही आदमी इलाज कर सकता है, वो मोदी जी हैं। अच्छा। क्योंकि मोदी जी राजनीति नहीं करते, राष्ट्रनीति करते हैं। और मोदी जी के ही नेतृत्व में भारत का विकास हो रहा है और होगा। ईडी को सबको खरीद रखा है, अपनी मर्जी से छापा लगवा रहे हैं। ईडी सीबीआई या जो भी, इसीलिए तो है। बात सही कर रहे हैं ये भाई साहब। जनता भाजपा वालों पे क्यों नहीं ईडी के छापे लग रहे, विपक्ष पे क्यों लग रहे हैं? भाजपा जो चोर है उसके पीछे पुलिस जाएगा ही। हमारे यहाँ कहाँ आ रहा है ईडी। हाँ, चीनी का बोरा जहाँ होगा चीटी वहीं जाएगा। बात सही है, जनता सही बोलती है। इनका ईडी सीबीआई अब पुलिस सबको ताला मार दे, इसका कोई काम ही नहीं है। यही हुआ ना। अगर ये सब काम नहीं करेगा तो फिर इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है? अब आपने कहा विपक्ष पे क्यों नहीं पड़ता, क्यों पड़े भाई? कर्नाटक में तो उनकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वो बीजेपी वाले पकड़े। अगर बीजेपी में चोर है तो वो पकड़े ना उसको, वहाँ भी तो कोई संस्था होगी, उसको पकड़े। ये ईडी सीबीआई सब तोता है, ये है वो, ऐसे कैसे? यहाँ पे तमाम लोगों की निजी। आपको वीडियो कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।